गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा भाटी में आप सबका स्वागत है। आई होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से है। खाना वगैरह मतलब नाश्ता मैंने बना दिया है, तो सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दवाई लेनी पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं, उनको लंच वगैरह सब बना के दे दिया था और मैं और मेरे बेटा है घर में। और खाने में बनाया है रोटी और सब्जी बनी है, क्योंकि ज़्यादा पराठे वगैरह बहुत कम बनाती हूँ मैं। और आज बनाया मैंने कुछ मीठे में हलवा बना लिया था, बस वही डाल के दे दिया है। और नाश्ता वगैरह मैंने और मेरे बेटे ने कर लिया है और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो सोचा आज ये जो किचन में जो ऊपर वाली दराज है इसको साफ़ कर देती हूँ। तो जो इसके नीचे लाइनिंग लगी हुई थी उसको भी साफ़ कर देती हूँ। पहले तो सोचा ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा हो रहा है, तो फिर सोचा कि इसको ऐसे सर्फ से साफ़ कर देती हूँ। तो लीजिए पहले इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब उसके बाद मैं और काम करूँगी तब तक वो सूख जाएगा। जितनी भी लाइनिंग थी उनको धो करके मैंने बालकनी में सुखा दिया है। और तब तक मैं ये बर्तन वगैरह धो लूँगी, क्योंकि अभी वो लाइनिंग सूखी नहीं है। सूखने से पहले मैं इनको लगा ही नहीं सकती हूँ, जितने भी ये डिब्बियाँ हैं। और इसमें ज़्यादातर मैं सूखे मसाले ही रखती हूँ। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। बेटे का रूम है ये, और इसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि मशीन लगा रखी है मैंने। और अपने भी रूम की बेडशीट चेंज कर दूँगी और इसके बाद दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। सबसे पहले डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। फ़ैन वगैरह भी चलते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा आती है। गद्दे को दूसरी तरीके से बिछा के देखूंगी, अगर आ सकता है तो कर दूंगी, क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो वो एक तरफ से दब जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि गद्दे का साइज़ बड़ा हो रहा है ऐसे, तो इसको वैसे ही लगा दूंगी। सिर्फ मैंने साइड चेंज कर दी है गद्दे की, क्योंकि एक ही तरफ बैठे बैठे गद्दा बहुत ज़्यादा दब जाता है। और चलिए, गद्दा तो मैंने बिछा दिया है और बेडशीट भी बिछा देती हूँ, और दोनों बेडशीट चेंज कर दूँगी मैं। पर बेडशीट टिकी रहे इसके लिए मैं कोने पर नॉट लगा दूंगी और उसको गद्दे के नीचे दबा दूंगी। ये एक हैक है, ट्रिक है, मतलब जिससे जब भी हम बैठेंगे बेड के ऊपर तो वो इधर उधर खिसकेगी नहीं। क्योंकि मेरी बेडशीट बहुत हल्की है, 3D में है, तो वो वैसे भी हल्की आती हैं और इधर उधर खिसक जाती हैं बैठने से, तो इस तरीके से नहीं खिसकती है वो। वाले कमरे की भी मैं बेडशीट चेंज करके आ चुकी हूँ और इस वाले की भी कर दी है मैंने। और देखिए, एक बेड ही हम जब लगा देते हैं तो हमारा रूम वैसे ही इतना खिल जाता है। बस क्योंकि मशीन भी चल रही है, उसको भी देखना पड़ता है बार बार। और चलिए, थोड़ा किचन में भी फैल गया है और ये मेरे सब लाइनिंग जो है सूख चुकी है। बस सारे डिब्बियाँ उनकी अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी मैं। और आज थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, जो मेरे इस वाले जो ड्रॉर में रहता है मसालेदानी, आज उसको सामने वाले कॉर्नर पर रख दिया है और काफ़ी स्पेस हो गया है ड्रॉर में। में सारा कुछ सेट कर दिया है, बस बाकी रह गया है स्टोव वगैरह और प्लेटफॉर्म साफ़ करना, तो इसको भी कर दूंगी मैं। और इसके बाद मुझे कपड़े ही धोने हैं और पोछा मैंने लगा दिया था पहले ही, बस यहाँ पर थोड़ा सा किचन में फैला होगा नीचे, तो उसको भी साफ़ कर दूंगी। और
कुछ कुछ खाना जो सुबह खाना बना था उसमें से थोड़ा बहुत बच गया है, तो उसको साइड में रख दूँगी ताकि दोपहर को काम आ जाए वो। किचन क्लीन हो गया है, बस ये बर्तन रह गए हैं, तो साथ के साथ इन बर्तनों को भी लगा देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो जो कुछ बर्तन सूखे हैं उनको ऐसे लगा दूँगी, जो गीले हैं उसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो पूरा किचन मतलब खाली खाली हो जाएगा। नहीं तो ये जो टोकरी है वो पूरे दिन यहीं पर पड़ी रहती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बर्तन सूखे नहीं हैं, सूखने के बाद लगाऊंगी और वो ऐसे ही रह जाती है फिर, और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो इससे पहले मैं बर्तनों को लगा देती हूँ। और थोड़ा सा जो ये एक दो बर्तन रह गया था तवे वगैरह, इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये गर्म था, तो मैंने जब बर्तन धोए थे तब नहीं धोया था। और कुछ ड्रॉर जो हैं, मतलब ये जो नीचे के ड्रॉर है ना, ये जब मैं बर्तन धोती हूँ तो गंदे हो ही जाते हैं, तो मैं अधिकतर सोचती हूँ कि डेली ही साफ़ कर दूँ। हल्का सा कपड़ा लगाना होता है, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा 2 मिनट का भी काम नहीं होता है ये। खाली हो ही गई है तो इसको भी मांज देती हूँ, अच्छे से धो दूँगी, नहीं तो पता नहीं वो जो पानी की ना चिकना चिकनाहट सी हो जाती है नीचे। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी धो देती हूँ, पर कभी कभी काम होता है जल्दी, मतलब जल्दी होता है या टाइम नहीं होता तो नहीं धो पाती हूँ। तो टोकरी को भी धो। किचन का मैं सारा टोटली काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, दोपहर के लिए तैयारी कर दी है मैंने। और अब आ गई हूँ बाथरूम में। तो मैं बीच में आकर के कपड़ों को निकाल गई थी, ताकि एक ही बार मुझे पानी से निकालने पड़े, बार बार बैठना ना पड़े। तो मैं सारे कपड़ों को पानी में से निकाल लेती हूँ, और ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप हो रखी है, तो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाते हैं वो। नहाने का काम रह जाएगा और सारा काम ख़त्म हो चुका है। हो सकता है मुझे बाहर जाना पड़ जाए, क्योंकि कुछ सामान घर में ख़त्म हो रखा है, तो लाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ एक आधी दाल ऐसी है जिसकी ज़रूरत, मतलब ज़्यादा हम बनाते हैं उस दाल को। बस अब बाथरूम साफ़ कर दूंगी और मैं इसके बाद नहा लूँगी, और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। The next day. हेलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मैं कल वाले ब्लॉग को ही आज कंटिन्यू कर रही हूँ। जाना पड़ा कि कुछ सामान घर में ख़त्म हो रखा था और वो मुझे लाना था, तो रात को फिर थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं शूट किया मैंने। तो आज शूट करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कल क्या लेकर आई हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ, सामान घर में रखा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, वही मैं लेकर आई हूँ। एक मेरा फॉयल पेपर ख़त्म हो रहा था, काफ़ी टाइम चला था, तो मैं ये एक फॉयल पेपर लेकर आई हूँ। ये है स्मार्ट किचन का फॉयल पेपर, सिल्वर फॉयल पेपर। इकट्ठा ही ले आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम चल जाता है, फिर बार बार नहीं लेना पड़ता है, और अच्छा है। और कल था संडे, तो कुछ छूट भी मिल जाती है, इसके ऊपर 30% ऑफ मिला हुआ था मुझे। और नेक्स्ट है एक ये लेमन का ही है, लेमन पानी। इसमें ऐसे कुछ पाउचेस निकलते हैं, नींबू पाउडर होता है अंदर, और इसको नींबू पानी और गर्मियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये पहले भी यूज़ किया है हमने, काफ़ी अच्छा निकला है ये। और 30 पाउच हैं इसके अंदर। और लाई थी मैं पूजा के लिए घी लेकर आई हूँ, देसी घी। तो पूजा में कभी तो हम तिल का तेल के साथ साथ घी भी यूज़ करते हैं। और कुछ इतना नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का ही है। और मेरी कुछ मतलब जब दोबारा हमें सामान लेना होगा तब तक के लिए कम पड़ रही थी, तो ये मैं विम बार लेकर आई हूँ, 5 टिक्कियाँ लेकर आई हूँ ये, ताकि तब तक चल जाए, क्योंकि कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, वरना सामान रखा हुआ था। और
जब लास्ट टाइम हम सामान लेने गए थे तो ये वाली दाल वहाँ पर मिली नहीं थी, तो ये मसूर वाली दाल लेकर आई हूँ मैं 2 किलो। 1 किलो मैंने खोल ली है रात को, और एक ये लेकर आई थी, 2 पैकेट लेकर आई हूँ इसके। और मेन चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा ये बॉटल्स। और इस बार मैंने अलग अलग डिज़ाइन की, मतलब डिज़ाइन तो सेम है, अलग अलग कलर की बॉटल ली है। ये 1 लीटर की बॉटल है और इस पर भी हमें अच्छी खासी छूट मिल गई थी। ये देखिए, पांच बॉटल लेकर आई हूँ, क्योंकि जो फ्रिज का डोर है उसमें मेरे 5 ही बॉटल आती हैं। ये देखिए सारी, मतलब 2 ग्रे कलर की लेकर आई हूँ, एक ऑरेंज, एक पिंक और एक ये ग्रीन, और बहुत सुंदर लग रही है ये देखिए कुछ लाइनिंग बनी हुई है इसके अंदर। और अगर मेरी वीडियो किसी भी रीज़न से आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।